भैया और ये वो मेडल स्टैंडिंग में देखिए कितने सारे 75 कुमारी की माँ है और थोड़ा सा साइड वसंत जी आइए वसंत जी आपने पूरे देश का नाम जो है रोशन कर दिया। पहले आपको बधाई है, बहुत बहुत बधाई आपको। के मेरे तरफ से तहे दिल से सबको नमस्कार प्रणाम। और मैं ये चाह रही हूँ कि जैसे हम करते हैं और इतिहास रचने वाला काम हुआ है। बहुत सारे लोग बैठे में चला देंगे वही वाला, बैठे में चला देंगे। और परिवार नहीं, समाज नहीं बल्कि पूरे देश भर के नाम रोशन किए। मैं सभी बहनों का भी अपेक्षा बहन से प्रेरणा लेना है और अपने चले 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 भाई भाई देश भर में जो है झंडा बनाने का काम किया है और सिर्फ अपने इसका नाम जो है अमित अक्षरों में लिख दिया है। लेकिन तमाम जो हमारे के परिवार वाले हैं वो तमाम कतरत्ता के ग्राम से तमाम लोग सभी लोग आपने पूरे देश का नाम जो है रोशन कर दिया। पहले आपको बधाई है, बहुत बहुत बधाई आपको। के मेरे तरफ से तहे दिल से सबको नमस्कार प्रणाम। और मैं ये चाह रही हूँ कि जैसे हम करते हैं और करते आ रहे हैं सभी देशवासी और बक्सर के धरती से स्वर्ण पदक जीतने के बाद पहली बार बक्सर में पहुंची है, कैसा लग रहा है? रवाना हो रहे हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है इनके लिए एक बहुत बड़ा चीज है। बक्सर के इतिहास जो है आज साउथ वीरांगनी जो है यहाँ पे जो है अपने समाज के लोग आज ऊंचे पदों पर। देखिए आज हमारा समाज जागरूक है जी और हर क्षेत्र में विजेता बनने का काबिल है जी। बशर्ते कि हमारे समाज को डिस्ट्रिक्ट से देखा जाए। आज जो हमारी बेटी जो है भारत का नाम बिहार पुलिस का नाम रोशन की है, बड़े के साथ और बिहार सरकार को सम्मानित करना चाहिए। चलिए वो देर में देख लीजिए लगातार है तमाम लोग यहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सागर जी थोड़ा सा आपने कवरेज पर देखा जाए कवरेज किया जा रहा है। इनके लिए स्वागत के लिए गाड़ी जो है आगे है, थोड़ा सा आगे दिखाई लगातार देख लीजिए। ये जो है के साथ आ रही है और ये गाड़ी है इनका देख लीजिए। कर्तव्य में जिला पदाधिकारी आज रहेंगे और एसपी साहब भी मौजूद है यहाँ पे, जिस इस गाड़ी में जो है यहाँ से रवाना होगी। इस गाड़ी के साथ जो है
यहाँ पर बीच में स्वागत किया जा रहा है गोलंबर पर। सर लगातार हम आपको यहाँ दिखाने के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और बहुत ये गर्व की बात है बक्सर के लिए, बिहार के लिए बड़ा कोई आपके आंसू आ रहे हैं, खुशी के आंसू आ रहे हैं। ये क्या कहना चाहेंगे ऐसे व्यक्तियों के? देख लीजिए ये खुशी के आंसू, सुभाष अम्बेडकर जी के खुशी के आंसू गिर रहे हैं। इनकी भगनी है और इस प्रकार जो स्वर्ण पदक जीत करके बिहार बक्सर के लिए नाम रोशन कर रही है। ये एक बड़ा है आज बक्सर में आप बात कर रहे हैं कि जो आज जो धरती पर खराब दिखाई दे रहा है और हमारे महापुरुषों का धन्यवाद करें। उनका जो आंदोलन था तरफ नहीं गया है, आज महापुरुषों के देते वो रास्ता हम लोग खुद तोड़ते जा रहे हैं और पूरे देश में लगातार जो है जिस तरह से अब जो है यहाँ पे गाड़ी पे बैठ गई है और यहाँ रवाना हो गई। ये हम आपको दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वाकई जिस तरह से जो है एक बेटी जो है साउंड जो है जिस तरह से कुश्ती चैंपियन में जीत हासिल करके आज अपने घर तियारा जा रही है, पहुंच रही है। इसको लेकर के लोग लगातार देख लीजिए किस तरह से है इन्हें किस तरह से मीडिया के साथ देख लीजिए। जानेंगे इस बात को लेकर के सीधे तो इसी की बात है और आज के गांव से कार्यक्रम होने वाले हैं उस कार्यक्रम को लेकर तमाम लोग है बेटी जो है अब धीरे धीरे जाने के लिए रवाना होगी। आज हमारे समाज के बहन ने पूरे देश का नाम रोशन किया। मैं सभी बहनों को प्रेरणा लेना चाहिए। ये अपने और का नहीं पूरे समाज और पूरे परिवार का और पूरे देश का नाम रोशन किया। समाज के लिए समाज के लोगों ने तमाम समारोह रखे हैं और यहाँ पर देख लीजिए ये लगातार लोगों का कहना है कि जिस तरह से हमारे दीदी ग्राम का भी अच्छे नाम किया हुआ है। हाँ ऐसी जो बेटी है वो सचिव से ऊपर भी आया हुआ है। वहाँ पर जिस तरह से है एक छोटे से कस्बे की खिलाड़ी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त की है, क्या कहेंगे? पूछ रहे हैं भैया। देखिए कोई छोटा जगह नहीं है, सारे जगह पर कंपटीशन की बात है और यदि हमारे गांव की लड़की या बेटी कहीं दूसरे देशों में जाकर अपने देश का, गांव का और अपने जिला का नाम रोशन करती है तो बहुत बड़ी बात है। और जिस जगह से बचपन कुमारी आई, मुझे जहाँ तक मुझे जानकारी है, अपने संघर्ष के बदौलत कोई फीडबैक नहीं था, कोई ग्राउंड नहीं था, उस स्थिति में इन्होंने देश का नाम आगे किया है। तो इसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री हो, चाहे इस देश में राज करने वाले, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो, इस पर गर्व करना चाहिए और इनको देश स्तर और राज्य स्तर पर इनको सम्मानित होना चाहिए। ऐसे भी यहाँ के जिला प्रशासन को भी इस बिंदु पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे इस देश में सबसे अच्छे कुश्ती के पहलवान के रूप में 7-8 केसों पर इन्होंने जीत दर्ज करके और बक्सर में आई हैं, तो कम से कम प्रोटोकॉल होना चाहिए और इसको सम्मानित करने के लिए जिला प्रशासन को भी आगे आना चाहिए।
लगता है कि जैसे अन्य प्रदेशों में हरियाणा पंजाब में अभी तक कुश्ती में लोग काफी आगे थे, क्या उस मिथक को तोड़ सकते हैं? एकदम एकदम कहाँ ही असंभव चीज है। जो देश नहीं दुनिया की आजादी में देश के हमारे लोगों ने आगे बढ़ाया है देश को, उस स्थिति में हमारा देश अभी आगे चल रहा है। हमारे गांव से लेकर देश स्तर पर हमारी बेटियां, हमारे बेटा, चाहे वह कुश्ती का मामला हो, वॉलीबॉल का मामला, चाहे अन्य खिलाड़ी खेल का मामला हो, सब में हमारा देश और राज्य रिकॉर्ड बना रहा है। वैसे स्थिति में सरकार को चाहिए कि इनके जैसे खिलाड़ियों को बगैर अनुमति उच्च पदों पर पदस्थापित करके देश और जिला का नाम गौरवान्वित करे, आगे बढ़ावे। और इनका मनोबल जो ऊंचा है आज के समय में, वह इनका नहीं है, राज्य का भी और देश का भी नाम जुड़ा हुआ है, जिला का भी नाम जुड़ा हुआ है। तो हमको जो देखने को मिलता है, 50 तरह के सरकारी व्यवस्थाओं के साथ गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आदमी गोल्ड मेडल लेकर आया पूरे देश स्तर और दुनिया में जिसका परचम लहराया, उसको डायरेक्ट सरकार को बुलाकर सम्मानित करके उसको पुरस्कृत करना चाहिए और उससे उच्च पदों पर उसको पोस्ट करना चाहिए। तभी जाकर खिलाड़ियों का मनोबल हाई होगा और ऊंचा होगा, और तब जाकर गांव का, कस्बा का, छोटे छोटे गांवों के बेटा बेटियों को और खेलों में मन लगेगा। बक्सर में बड़ा स्टेडियम बनना चाहिए। बक्सर में तो हम लोग मांग करते करते थक गए। हम जिस जगह पर जाते हैं खेल के उद्घाटन में, मैं कहता हूं कि सिर्फ सरकार की घोषणा होती है कि पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर स्टेडियम बने, लेकिन कोई भी इसका प्रारूप तैयार नहीं होता है। हम जितना नेता को देखे 28 वर्ष के पॉलिटिकल समय में, सिर्फ घोषणा मैंने देखा है, कभी धरातल में काम नहीं देखा है। यदि समय आता है तो निश्चित रूप से बक्सर नहीं, प्रखंड स्तर पर बढ़िया स्टेडियम कुश्ती लड़ने के लिए, आपको व्यायामशाला, खिलाड़ियों के लिए भरपूर मात्रा में व्यवस्था होना चाहिए, ताकि हमारे गांव का बेटा और बेटी आगे बढ़े। क्या परिचय सर आपका? डॉक्टर मनोज कुमार यादव, पूर्व जिला पार्षद बक्सर। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, युवा हैं आप? हम यही कहना चाहेंगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार से और बक्सर शासन प्रशासन से कि कोई भी खिलाड़ी अगर या युवा, चाहे छात्र हो, छात्राएं हो, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हर स्तर पे शासन और प्रशासन का जमीनी स्तर पर कार्य होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश, समाज और गौरव का बात है। इसलिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव मानव समाज को बांटता है, और हमारा भारत जो है एकता और अखंडता की बात करता है। हमारे बाबा साहब संविधान निर्माता कहते हैं कि समानता में ही देश की भलाई है। इसलिए किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि भेदभाव होने से, वर्ण की व्यवस्था होने से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल करके विकास के रास्ते पर भारत को आदर्श भारत बनाए, विश्व गुरु भारत बनाए। चलिए, क्या परिचय हुआ आपका? मैं समाज सेवी सतीश मौर्य, कृष्णा ब्रह्म कठार खुद का रहने वाला हूँ।